हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 7th की साइंस का लेसन नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इसका हम पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर लेंदी है इसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो इस पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज़ आयोडीन टेस्ट। आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा और ये चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इन 3 वीडियोस के बाद जब 3 वीडियोस कवर हो जाएंगी, पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हमारे क्वेश्चंस जो पूरे चैप्टर को कवर करते हुए होंगे, हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं वो, तो उसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाना और मेरा पढ़ाने से समझ आएगा। तो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें है न्यूट्रिएंट्स। चैप्टर में दिया है न्यूट्रिएंट्स। तो होते क्या है न्यूट्रिएंट्स? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि ये भी खाओ, सब चीज़ें खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ताकि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। हमारी डाइट जो है वो बैलेंस्ड डाइट हो जाए, मतलब जिसमें सारी ही चीज़ें जो हमारे लिए, जिनको हम पोषक तत्व भी कहते हैं या न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हमें मिल सकें। तो इसलिए हम फूड खाते हैं और फूड में वैरायटी करते हैं, हम कर्ड भी लेते हैं, हम सैलड भी खाते हैं। इसी तरीके से सेम अब इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, तो सेम यही होता है प्लांट्स के लिए भी। उनको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है फॉर द गुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पूरा पौधा बहुत अच्छा होता है, पूरा क्रॉप अच्छी होती है अगर उसको हम जितने भी उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो हम सप्लाई कर सकें। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू गेट न्यूट्रिएंट्स। अब हमें वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स को भी कहाँ से मिलेगा? फूड से। अब प्लांट कौन सा फूड लेते हैं ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब देखो, प्लांट जो है वो हमारी तरह खाते नहीं है खाना कहीं से, लेकिन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बट एनिमल्स एंड ह्यूमंस के नॉट, लेकिन हम नहीं बना सकते। हम किस पे डिपेंडेड होते हैं? ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम उनको फूड के फॉर्म में लेते हैं। तो इसमें आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन सा मोड, तरीका कौन कौन सा होता है न्यूट्रिशन लेने का? तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक आ जाता है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनके थ्रू फूड को लेना, अंदर अपनी बॉडी के अंदर लेना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका बॉडी के लिए यूज़ कर लेना। इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अच्छा, इसमें है कि अगर हमने सपोज खा लिया, बहुत सारा खाना खा लिया, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सका वो हमें, तो वो खाना सारा वेस्ट हो जाता है, वो न्यूट्रिशन में नहीं आता है, क्योंकि वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम नहीं आया है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन आप मेरे साथ याद कर सकते हैं। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या है? ऑटो माने खुद से। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स। ऐसा न्यूट्रिशन का तरीका जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, जो हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ कुछ सब्सटेंसेस हैं उनके यूज से। तो ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल इसका क्या है? प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। तो हम ह्यूमंस कौन से हो गए? हेट्रोट्रॉफिक हो गए। जो प्लांट्स बनाते हैं हम वो खाना ले लेते हैं, तो वो कौन होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। आप एक बार मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल इसका एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब ये जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई हैं, इनमें से 1-2 डेफिनेशन एग्जाम्स में ज़रूर आती हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लेना समझ करके।
ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर फूड। तो अब ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए प्रोसीजर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये आपने पहले सुन तो रखा है, ये नाम आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। फोटो माने लाइट एंड सिंथेसिस माने अपने भोजन को या खाने को बनाना, सिंथेसिस करना। तो कैसे करते हैं, इट इज़ अ फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ये फूड बनाने की फूड मेकिंग प्रोसेस है, किसमें, प्लांट्स में। प्लांट्स कैसे, देखो ये आपको यहाँ पे एक दिखाई देगा फोटोसिंथेसिस। तो इसमें दिख रहा है कि ये सन है, सन रेज आ रही हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्लांट यहाँ रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट को दे रहा है। एंड सनलाइट और जो एटमॉस्फेयर में CO2 होती है उसकी हेल्प से हमारे पूरा प्रोसीजर होता है फोटोसिंथेसिस का। इसको आप अच्छे से यहाँ पे भी समझें। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है, अब आपने देखा है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के दिखते हैं, तो ये ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और इनकी ही वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो लीव्स पत्तियां हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, जो ह्यूमंस और एनिमल्स अपनी बॉडी में ब्रीदिंग के बाद निकालते हैं। ठीक है, वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं और पानी जो रूट्स से आया है उन सबको सिंथेसाइज करके क्या बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट, या हम इसे स्टार्च भी कहते हैं, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये बन गया, ये फूड हो गया, मतलब जो प्लांट ने प्रोड्यूस करा है वो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, हम इसी को ही फूड की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो आप एक बार बहुत अच्छे से देखो, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बन डाइऑक्साइड। अभी नीचे देखो ये एक इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन आपके एग्जाम में आ सकती है। तो सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली प्लस वाटर लिया, मतलब हमने नहीं, प्लांट ने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली और वाटर लिया, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना लिया, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो प्लांट ने बाहर निकाल दी उसको कौन ले लेगा, हम ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये एक सर्कल बन जाता है, मतलब ये एक ऐसा सर्कल बनता है कि जो एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो प्लांट्स ले लेते हैं और जो प्लांट्स निकालते हैं ऑक्सीजन उनको हम ले लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हमें ग्रो करने चाहिए ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस ऑल्सो अकर्स इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। तो अभी हमने पढ़ा था कि ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्या ये बात है कि लीव जो और अदर पार्ट हैं प्लांट के जो ग्रीन हैं, क्या उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, उनमें भी होता है, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस में भी होता है। ये हमारा ट्रू फॉल्स में आ सकता है। नेक्स्ट है वाटर and minerals are transported to the various parts of the plant by the xylem vessels। अब ये क्या है, अब वाटर और मिनरल्स जो है वो सॉइल में डिज़ोल्व होते हैं ना, जैसे ये प्लांट है तो यहाँ पे जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं पानी को और लेके कहाँ चली जाती हैं, प्लांट के हर एक पार्ट तक। तो वो कौन लेके जाती हैं, तो कुछ वैसल्स होती हैं, मतलब पतली पतली ऐसे नलियाँ पूरे पाइप की तरीके की पूरे प्लांट में फैली होती हैं, उनको कहते हैं जाइलम। What do we call them? जाइलम। और अच्छा, ऊपर जो पत्तियों में जब स्टार्च फूड बन जाता है तो उसको फिर बना के डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है पूरे प्लांट को, वो वाली वैसल कौन सी होती है, फ्लोएम। तो ऊपर ले जाने के लिए होती हैं जाइलम और नीचे बना बनाया फूड पूरे प्लांट को लाने के लिए कौन सी होती है, फ्लोएम, PHLOEM। ओके, इसमें लिखा नहीं जा रहा है मुझसे बट आप समझ लें, PHLOEM, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ये वैसल्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट।
पत्तियों में हरे रंग के पिगमेंट होते हैं जिनको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, विच हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो कि सूरज की रोशनी को कैप्चर करने का काम करती हैं। नेक्स्ट द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप ये देखो, सन की एनर्जी से ही सारा फूड बन रहा है और प्लांट्स फिर जो हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं उनको, तो यानी सन तो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्फेस ऑफ लीव्स हैव टाइनी पोर्स। पत्तियां जो होती हैं, जैसे अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, तो जो लीफ है ये, तो इसके सरफेस के ऊपर अपर एंड सबसे ज़्यादा लोअर सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, विच आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में यही बताया है कि ये जो ऐसे बीच में छोटा सा छेद दिख रहा है, इसको कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। इसी से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, वो जो बना हुआ कार्बन ऑक्सीजन है वो बाहर रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डन विद द स्टोमेटा। इस पूरे उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को स्टोमेटा कहते हैं। जो छेद होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरीके की होती है, जिसमें दो ऐसे ओपनिंग जैसे गेट की तरीके से लगे होते हैं, इनको कहते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। ठीक है, इसके डायग्राम आ सकता है, बहुत सिंपल डायग्राम है, बट ये पूरा आ सकता है कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, तो बहुत सिंपल है, इसको आप एक बार भी देखोगे तो आपको याद रहेगा। सो नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट इन लीव्स। अभी बताया था ना, फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट बन जाता है जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं। ठीक, प्लांट्स ने क्या बना लिया फोटोसिंथेसिस के बाद, कार्बोहाइड्रेट इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर किसी पत्ती में कार्बोहाइड्रेट मिला या स्टार्च मिला तो हम उसे क्या कहेंगे कि इस लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो पत्तियां ग्रीन नहीं हैं फिर उनमें क्या होता है, क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है? तो आंसर इज यस, उनमें भी होता है। Photosynthesis occurs in colored plants also, but pigments mark the green color. उसमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन उनके ऊपर जो कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं वो कवर कर लेते हैं, तो इसलिए वो कलर उनका दूसरा दिखाई देने लगता है। जैसे हमने बहुत सारी येलो लीफ देखी हैं या पर्पल लीफ देखी हैं, ठीक है, लेकिन होता उनमें भी है। नेक्स्ट इज एल्गी। व्हाट इज एल्गी? ये एक नया टर्म आप अब देख रहे हैं। तो आपने कभी कभी पॉन्ड्स, तालाब में या किसी ऐसी जगह देखा होगा जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ उसके लोअर सरफेस में आपको कुछ ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देता है, जैसे छोटे छोटे प्लांट्स जैसे उगे हुए हैं। तो हम क्या कहते हैं, स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एल्गी। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि ये भी ग्रीन कलर के होते हैं, इनमें भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा क्या और भी कोई फूड बनाते हैं प्लांट्स? ठीक है, तो यस, कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसा कि इसके नाम से पता लगता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो यानी कार्बन और हाइड्रेट्स यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. तो इन्हीं से ही, इनके यूज़ से ही कार्बोहाइड्रेट्स में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं से ही यूज़ करके अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी बना दिए जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स एंड फैट्स। अच्छा, अब किस लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ, किस में स्टार्च है, इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं? इसके लिए एक टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट। ये टेस्ट अगर हम कभी बुक से पढ़ते हैं तो हमें क्लियरली समझ नहीं आता है, तो मैंने कोशिश की है कि इसमें आपको बहुत इजी तरीके से समझ आ सके। तो हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को करने के लिए हम दो पॉट लेते हैं जो कि सेम प्लांट है, सेम लेंथ के हैं, मतलब सेम क्वालिटी के दो प्लांट्स लेंगे, जिसमें से एक प्लांट को तो हम कहाँ रख देंगे, डार्क में, अंधेरे में रख देंगे फॉर 72 आवर्स। ओके, और दूसरे को कहाँ रखेंगे, सनलाइट में। तो अभी बताया था फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की नीड होती है, तो जो 72 आवर्स तक डार्क में रखा होगा उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ होगा और उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च नहीं बना होगा। ठीक है, नाउ परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। दोनों पत्तियों पर अब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। तो जो लीफ
डार्क में रखी गई थी उसका कलर चेंज नहीं होता, और जो पत्ती सनलाइट में रखी गई थी उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ मिल करके कलर चेंज करके ब्लू ब्लैक कलर कर देता है। तो जब उसका कलर चेंज नहीं हुआ तो इससे क्या पता लगा कि उसमें स्टार्च था ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। अब अगर प्रोटीन का सिंथेसिस होना है, जो हमने अभी तो कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बाद, लेकिन अभी मैंने बताया कि प्रोटीन भी और फैट्स भी और वाइटामिन्स भी सिंथेसाइज किए जाते हैं प्लांट्स में। तो वो कैसे होते हैं? तो जो ये नाइट्रोजन है ये कहाँ पे होती है? ये एटमॉस्फेयर में होती है। नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में सॉइल में मिली हुई नहीं होती है नेचुरली, तो वो कहाँ पर होती है? गैसियस फॉर्म में होती है। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। तो प्लांट्स जो है वो एटमॉस्फेयर की इस नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वो कैसे करेंगे? जब तक कि वो सॉइल में डिसॉल्व ना हो। तो अब क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे चने, जो फली वाले प्लांट होते हैं जैसे चने या छोले और मटर, ये सब क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं उनमें एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कहने को बैक्टीरिया है लेकिन वो बहुत हेल्पफुल होता है, ये बड़ा फ्रेंडली बैक्टीरिया है। ये क्या करता है कि ये रूट्स, ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है इसको ये बाउंड करके ऐसी स्टेट में कर देता है जो कि सॉइल में ये मिक्स हो जाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ प्लांट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड देन एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। यूजेबल फॉर्म में आ जाता है और फिर बाद में वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। और इस नाइट्रोजन की नीड किनको होती है सबसे ज़्यादा? लेग्यूमिनस प्लांट्स को। ओके। नेक्स्ट है, ये हमारे चैनल का नाम कंफर्टेबल स्टडीज़ है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, आपको समझ आ जाए मेरे पढ़ाने से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। सो हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।